अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के दिन जो है मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। आज मैं घर पे थी और आज मैं कोर्स करने नहीं गई क्योंकि मैंने हफ्ता इतवार बस जाना होता है। तो आज मैं घर पे थी और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मैंने सारा दिन आज धूप पर गुजारा है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी धूप निकली हुई थी। आज इस टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम है और देखें कि सूरज जो है वो अभी भी सामने है और धूप बहुत अच्छी थी। और मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप बनाऊँ और साथ ही मैं अपना काम कर रही थी घर पर। तो क्योंकि आज मैं घर पर थी तो मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं अपना कॉपीज़ का काम कर रही थी और थोड़ी थोड़ी वीडियो भी मैंने कहा शूट कर लेती हूँ। कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ भी हैं या नहीं हैं। ऐसे लगता है जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, इवन कि इतना महसूस होता है जैसे जून जुलाई की गर्मी है। और अम्मी जो हैं वो भी प्लान बना रही थी कि धूप बहुत अच्छी आजकल निकली हुई है तो क्यों ना कपड़े धो लिए जाएं। तो मैंने कहा अम्मी आज मैं घर पे हूँ तो आज आपने बिल्कुल कपड़े नहीं धोने, आज मुझे छुट्टी है तो मेरी छुट्टी नहीं ख़राब करना क्योंकि जब कपड़े अम्मी धोती हैं तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना वो बिखेर हो जाता है ना नीचे, इतनी हर चीज़ जो है ना वो दरम बरम हो जाती है। तो मैंने कहा आज नहीं धोइएगा फिर धो लीजिएगा। तो आज इसीलिए फिर जो है ना अम्मी की तरफ हमारी थी पार्टी और मैं आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी लास्ट पे। तो यहाँ पर मैं काम लिख रही थी और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं पहले जो है ना मार्कर का काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने पेन का काम करना होता है। और जैसे कि आपको पता है ये पेड काम है तो मैं मार्कर का काम करती हूँ और फिर उसके बाद मैंने पेन का काम करना होता है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मेरी हेल्प करवा देती है पेंसिल के काम में। तो इसी तरह फिर ये कॉपियाँ जो है ना वो कंप्लीट हो जाती हैं। वो अगर ना भी हेल्प करे तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि ख़ुद ही कर लूँ, लेकिन क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो इसीलिए फिर मैं उसको कहती हूँ कि मेरी हेल्प करवा दो। और ऊपर से अगर वो ना कहे तो फिर मैं अम्मी पापा को कहती हूँ कि इसको कहें मुझे मेरी हेल्प करवाए, तो मैं फिर डंडे से भी करवा लेती हूँ छोटे बहन भाइयों पे ना बड़ी बहन का रोब तो होता ही है, ज़ाहिरी बात है। तो खैर उसको फिर डांट वगैरह पड़ती है, फिर बेचारी वो खुद ही करवा लेती है काम। और कभी कभी वो खुद ही कहेगी मेरी तरफ देख के ना, जिस तरह मैं मेहनत जो है ना वो कर रही होती हूँ और इतना ज़्यादा थक चुकी होती हूँ ना, तो बेचारी खुद ही कहेगी कि नहीं आओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। फिर अगर मेरा दिल हो तो मैं उसको कहती हूँ हाँ करवा दो, अगर दिल ना हो तो फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं कर लूँगी। तो आज जो है अम्मी को हमने फरमाइश की थी कि हमें खाना जो है ना वो आपने बहुत अच्छा खिलाना है। और आज अम्मी ने बनाया था सबसे पहले रोस्ट, और मैं आपके साथ जो है ना रोस्ट की वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि मेरी अम्मी रोस्ट किस तरह बनाती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है 2 लेग पीस लिए और ये जो है ना थोड़े से फ्रीज़ थे, जिस वजह से इनको जो है ना वो कट लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था अम्मी के लिए। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना कट लगा रही थी। और मुझे जब भी खाना बन रहा होता है ना, मुझसे पहली बात है वेट नहीं होता, और दूसरा ना मेरा दिल करता है कि जल्दी जल्दी जो है ना खाना बने और जल्दी जल्दी हम खाएं। तो मैं क्योंकि अम्मी के सर पे सवार होती हूँ तो फिर डांट वगैरह भी मुझे ही पड़ती है, कोई काम उलट पुलट हो जाए ना। तो यहाँ पर अम्मी कर रही थी तो मैंने अम्मी को कहा आप इसको जो है ना थोड़ी देर पहले निकाल लेते। तो अम्मी ने मुझे डांट दी। अम्मी कहती तुम्हें पता कि ये बाहर था या नहीं था तो खैर यहाँ पर अम्मी कट लगा रही थी और मुझे ये डर था कि इसमें मसाला अच्छे तरीके से जो है ना वो लग जाएगा या नहीं। तो लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था रोस्ट। और आपने इस रेसिपी को भी घर पर ट्राई करना है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपने फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पर कट जो है वो अच्छे तरीके से अम्मी ने लगा लिए थे। तो अब बारी थी दही की, और यहाँ पर अम्मी ने 2 बड़ी प्याली जो है ना वो दही की वो डाल दी। उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने डाल दी क्रीम। ये जो हाफ डब्बा है ना क्रीम का बाहर से
अम्मी ने लिया था और उस हाफ़ वो भी डाल दिया। और साथ में अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ में अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो फूड कलर का डाल दिया। यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी जो है ना हाफ़ टी स्पून टाटरी डाली है। और साथ में अम्मी ने चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है वो चाट मसाले का डाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने सूखा धनिया डाल दिया और ये डाली अम्मी ने लाल मिर्च। और साथ में अम्मी ने डाल दिया गरम मसाला और हल्की सी जो है ना थोड़ी सी ये सूखी मेथी है, इसको हाथ से मसल कर ये भी डाल देंगे हम। यहाँ पर अब अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो मसाला लगा रही थी और ये रोस्ट बहुत अच्छा बना था, सबको इतना पसंद आया। फ़र्स्ट टाइम हमने ये बनाया था क्योंकि करीम वगैरह जो है ना यहाँ पर अम्मी नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर अम्मी ने कहा चलो तुम डाल दो क्योंकि अम्मी के हाथ गंदे हो गए थे, तो फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया। क्योंकि हमने हमेशा रोस्ट जो है ना वो दही के साथ ही, मतलब उसमें मसाले वगैरह डाल के अम्मी वो बना देती हैं, या फिर हम लोग सिर्फ मसाले लगा के ना उसमें दही नहीं डालते, यानी कि नमक मिर्च इसके साथ भी हम लोग रोस्ट बना लेते हैं। तो आज अम्मी ने डाली थी बीच में क्रीम, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया था और इतना अच्छा लग रहा था ना, तो ये खाकर बहुत ही मज़ा आया था। और आप सब भी जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। बस थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो ऊपर नीचे करने से जो है ना वो टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है चीज़ का और इतनी अच्छी लगती है ना। बस एक क्रीम एक्स्ट्रा डालने से इतना अच्छा टेस्ट हो गया था, सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है वो मसाले वगैरह लगा के रख लिए थे और चिकन को अम्मी ने 2 से 3 घंटे जो है वो मैरिनेट किया। और उसके बाद अब अम्मी इसको पतीले में स्टीम करने लगी थी और स्टीम पे अब हमने पकाना था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ऐसे रखें वैसे रखें, और अम्मी सही रख रही थी और मैंने अम्मी को कह दिया अम्मी ये लेग पीस ऐसे रखें। तो अब मुझे डांट पड़ गई। अम्मी ने कहा तुम्हें जो है ना ज़्यादा पता है, मुझे पता भी है मैंने कैसे रखना है और मैं ठीक रख रही थी, तुम्हारी वजह से जो है ना वो उसकी हालत जो है ना सारा मसाला उसके ऊपर से उतर गया। खैर बाकी जो अब ट्रे वगैरह में था ना मसाला वो अम्मी ने शिफ्ट कर दिया पतीले में, उसके ऊपर अम्मी डाल रही थी। तो खैर ये तो पाकिस्तानी माओं की जो है ना वो आदत है कि बच्चों को डांट के रख देती है। और कुकिंग के टाइम तो मैं कहती हूँ माओं के करीब भी ना जाओ किचन में और कुकिंग के टाइम, लेकिन बस मेरी मजबूरी है तो मैं फिर डांट खाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट जो है ना आपने जो है आग ऊंची करके इसको थोड़ा सा पका लेना है और उसके फ़ौरन बाद आपने आग जो है ना वो आहिस्ता करके और 15-20 मिनट के लिए ना आपने ये इसको स्टीम में पकाना है। और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह अम्मी ने ढक्कन हटाया और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये रोस्ट बना था। और आपने बहुत ही आसान जो है ना रेसिपी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और मसाले वगैरह भी आपको पता है कि ये हर घर में मौजूद होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। एक क्रीम है, अगर वो आपके घर हो तो बेस्ट है, अगर नहीं तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। और यहाँ पर ये रोस्ट बन चुका था और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी उसकी लुक ही देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह, शक्ल से ही पता चल जाता है चीज़ कैसी बनी है। अब हम बना रहे थे जी आलू की टिक्कियाँ या कटलेट्स। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया। अब हम तैयार करेंगे टिक्कियों का मसाला और अब हम ये बनाने लगे हैं। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे तो आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर एक बेसन की होती है ना आलू वाली टिक्कियाँ और एक होती हैं कटलेट्स। तो मुझे हर चीज़ ही बहुत पसंद है माशाल्लाह, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, मेरी किसी चीज़ में नखरा नहीं होता, लेकिन कटलेट्स मुझे ना बस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर अम्मी ने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, 1 अंडा अम्मी ने जो है ना वो तोड़कर वो डाल दिया और थोड़ा सा अम्मी ने शामिल कर दिया था दूध। यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया अम्मी ने दूध और अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे।
क्योंकि हमारा घर ओपन है ना, मक्खियों ने बहुत जलील किया हुआ। इतना मैं तंग हूँ ना, मैंने आप यकीन माने पता नहीं क्या क्या चीज़ नहीं ट्राई की। यूट्यूब पे इतनी चीज़ें मैंने देखी हैं, इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं कि कहीं जो है इन मक्खियों का जो है ना वो इलाज हो जाए, लेकिन कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। सारे ट्राई कर लिए मैंने, लेकिन वो लॉजिक ही नहीं होता उसमें। खैर यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से अंडा वगैरह फेंट लिया था, तो अब हम आलू का जो है ना मिक्सचर अच्छे तरीके से टिक्कियों का वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने आलू जो है वो बॉयल हुए हुए थे, तो अम्मी ने छील के जो है ना रखे हुए हैं, और साथ में जो है अम्मी ने डाल दिया हरा धनिया। ये अम्मी ने कट करके और धो के साफ़ करके जो है ना रखा हुआ था, अब अम्मी ने वो शामिल कर दिया। तो उसके बाद जो है अम्मी ने ये हरी मिर्च जो है ना ये चॉप्ड की हुई, तो ये अम्मी चॉप करने गई थी तो अम्मी वो लेकर आई, और अब अम्मी ने हरी मिर्च शामिल कर दी। अम्मी की एक एक चीज़ इतनी अच्छी होती है ना, इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि वेट ही नहीं होता। इवन के खुशबू से ही इतनी भूख लग जाती है ना। कभी कभी इस तरह होता है कि इतनी भूख लग रही होती है जब अम्मी खाना बना रही होती है ना, कि जब खाना बनता है तो भूख ही मिट जाती है, दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। तो यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया था सूखा धनिया, और साथ में अम्मी ने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। इतनी भूख लगती है जब अम्मी खाना बना रही होती हैं, लेकिन जब हम खाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए फिर जाहिर बात है भूख का टाइम होता है तो फिर दिल करता खाने का। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा शामिल कर दिया था चाट मसाला, और साथ में अम्मी ने डाल दिया नमक। ये आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। अम्मी ने एक बड़ी चम्मच जो है ना वो नमक की डाल दी थी, और अब अम्मी इसको हाथ से जो है ना वो अच्छे तरीके से मसल रही थी। क्योंकि ये अम्मी ने बॉईल हुए हुए जो आलू है ना, ये अम्मी ने छील के कुछ टाइम जो है ना वो फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसीलिए जो है ना इनको थोड़ा मसलना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि अगर गरम गरम होना फिर जल्दी जो है ना वो आसानी से जो है वो हम मसल देते हैं आलू, तो लेकिन अगर फ्रिज में पड़े हो तो वो ज़रा टाइम लगता है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर मिक्स कर रही थी। ये टिक्कियों का जो मसाला है ना ये तैयार हो रहा था यहाँ पर, और इसके बाद बस इसको शेप देनी थी, और उसके बाद जो है ना ऊपर अंडा वगैरह जो हमने वो स्टार्ट में बनाया मिक्सचर, तो अंडा वो चढ़ाकर और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम आ चुके थे टिक्कियाँ बनाने वाली साइड पे। बस ये अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं जो हम खाते हैं, और हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। मैं तो यकीन माने आप जो है ना, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ भी खाऊं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहती हूँ। और क्योंकि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आप जो भी नेमत खा रहे हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई है। तो बस यहाँ पर मुझसे वेट नहीं होता, बस मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी अम्मी खाना बना रही है तो जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी हम खाएं। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट लास्ट जो है ना टिक्की थी, तो मैंने कहा चलो इसका क्लिप ज़रूर बनाना चाहिए कि बाउल शुक्र है जो है ना वो खाली हो चुका है, और बस अम्मी ने अब फ्राई करनी थी और फिर हमने उसके बाद खाना खाना था। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है, और कौन सी चीज़ आप लोग घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। कटलेट ज़्यादा पसंद करते हैं या रोस्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो टिक्कियाँ बन चुकी थी, अब अम्मी करने लगी थी फ्राई, और अम्मी ने थोड़ा सा यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो अम्मी ने डाल दिए घी के, तो तीसरा भी डाल दिया अम्मी ने। चलो खैर, तो यहाँ पर अम्मी ने घी डाल दिया था। अब इसको अम्मी ने गर्म किया, और जो मिक्सर हमने अंडे का बनाया था कॉर्नफ्लोर, दूध और अंडे के साथ, उसमें अम्मी ने डिप की टिक्की और उसको डाल दिया फ्राई पैन में। हम ज़्यादातर जो है ना वो टिक्कियाँ कुछ लोग तवे पे बनाते हैं, ज़्यादा मोस्टली हम फ्राई पैन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने डाल दी थी टिक्की।
तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी टिक्कियाँ और हम दोनों बहनों ने पता है क्या किया, हम दोनों प्लेट्स लेकिन अम्मी के सर पे सवार हो गई कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि हमने कहा कि अम्मी खाना तो बाद में खाएंगे ना, पहले हमें एक एक टिक्की जो है ना कटलेस वो ट्राई करवाए कि कैसा बना है, तो हम आपको फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर हमने पता क्या किया, हाथ में हमने एक चम्मच और एक प्लेट पकड़ी हुई थी, जैसे छोटे होते वो वो होता था ना स्कूल की बेल बजती थी, वैसे ही हमने प्लेट्स बजाना शुरू कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने एक साइड जो है वो अच्छे तरीके से पका ली थी, तो अब हमने अम्मी दूसरी साइड जो है ना वो चेंज कर रही थी उसको पकाने के लिए। तो अम्मी क्योंकि खाना बना रही होती है ना, तो अम्मी का सारा फोकस खाने पे होता है और हम अम्मी को तंग करते हैं, फिर हमें डांट पड़ती है। तो यहाँ पर हम दोनों बहनों को डांट पड़ गई। अम्मी ने कहा मुझे जो है ना ये टिक्कियाँ बनाने दो, उसके बाद बात करते हैं। अम्मी को ये होता है कि खाना बन जाए फिर इकट्ठे मिल के बैठ के खाएंगे, लेकिन हम जो है ना हमारा दिल करता है कि चलो अगर बन गया तो हम साथ साथ जो है वो ट्राई करते रहें। तो यहाँ पर टिक्कियाँ बन चुकी थी और रोस्ट भी बन चुका था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।